आरजेडी और उसके लीडर तेजस्वी यादव ने अपने पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ जो कुछ किया उसको सोचा भी नहीं गया था। किसी के ख्याल में नहीं आया था कि मोहम्मद शहाबुद्दीन जैसा कदावर लीडर जिसने आरजेडी की सरकार बनाने में तारीख़ी रोल अदा किया, लालू प्रसाद को मुसलमानों में मकबूल बनाया, उस लीडर की जब मौत हो जाएगी या जब वो बीमार पड़ेगा तो आरजेडी के रहनुमा उससे मिलने तक नहीं जाएंगे, उसकी इयादत करने नहीं जाएंगे। और मौत के बाद अगर किसी तरह की मदद की कोई ज़रूरत पेश आएगी, कोई दिक्कत पेश आएगी तो आरजेडी के लीडर चुपचाप रह जाएंगे। ये किसी ने नहीं सोचा था कि आरजेडी इतना ज़्यादा इस्तेहसाल करती है किसी मुस्लिम लीडर का। लेकिन मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ जो कुछ हुआ उसने बिहार के मुसलमानों की आंखें खोल दी है, मुसलमानों का ज़मीर जाग गया है, उनकी गैरत ने दस्तक दी है। और मुसलमान जो आरजेडी में है, ज़िला सदर, ब्लॉक सदर, उनके रिज़ाइन देने का, इस्तीफ़ा देने का सिलसिला लगातार जारी है। और पिछले 2 से 3 दिनों में तकरीबन 100 मुसलमानों ने आरजेडी से इस्तीफ़ा दे दिया है, जिसमें से कुछ ज़िला सदर है, कुछ ब्लॉक सदर है, कुछ मेंबर्स है, कुछ दीगर जिम्मेदारियों पर है। मेरे पास उनमें से ज़्यादातर लोगों का जो इस्तीफ़ानामा है वो मोबाइल में मौजूद है, किसी एक का नहीं कि हम किस किस का नाम बताएं। एक लंबी फहरिस्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इनके इस्तीफ़ानामा को कि लगातार लोग इस्तीफ़ा दे रहे हैं और उन जगहों से इस्तीफ़ा दे रहे हैं मुसलमान जहां आरजेडी मजबूत है। दरभंगा से, मधुबनी से, सीवान से, छपरा से, गोपालगंज से, पटना से, सीतामढ़ी से, इधर पटना के जो दूसरे इलाके आरा, नालंदा, जहानाबाद, बक्सर, इन सब जगहों से बड़ी तादाद में मुसलमान इस्तीफ़ा दे रहे हैं। सीमांचल में तो आरजेडी पहले ही मायूम के आने की वजह से ख़त्म हो चुकी है। ये आरजेडी के लिए एक सबक है, क्योंकि आरजेडी, कांग्रेस, इस तरह की कई सारी पार्टियां हैं जो मुसलमानों का सिर्फ इस्तेहसाल करते हैं, मुसलमानों के कंधे पर चढ़कर मुस्लिम वोट हासिल करते हैं। वो ये दिखाते हैं कि हमारी पार्टी में इतने बड़े मुसलमान लीडर हैं, लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है उन मुस्लिम लीडरों पर तो लोग उसका साथ छोड़ देते हैं। एहसान जाफरी का मामला तो मालूम ही होगा कि गुजरात में जब एहसान जाफरी का कत्ल हुआ वो कांग्रेस के एमपी थे और ख़ुद कांग्रेस के लोगों ने उसकी मदद नहीं की। ये पुराना मामला है। आरजेडी से जुड़े इस वक्त हम 3 मामले आपको बताने जा रहे हैं और ये तीनों मामले सिर्फ 1 साल के अंदर के हैं कि आरजेडी ने कैसे अपने लीडरों का साथ नहीं दिया। मोहम्मद शहाबुद्दीन के बारे में बाद में बात करेंगे क्या हुआ। सबसे पहले हम बात करते हैं मीरान हैदर की। मीरान हैदर स्टूडेंट्स लीडर जामिया मिल्लिया इस्लामिया का तालिब इल्म था और ये आरजेडी का युवा सदर भी था, दिल्ली का। बहुत सारा काम कर रहा था, सोशल वर्क, और आरजेडी के लोग इससे खुश भी थे। जब दिल्ली फसाद हुआ तो मीरान हैदर ने रिलीफ का काम करना शुरू किया और पूरा क्रेडिट अपनी पार्टी को दिया कि अपनी पार्टी और अपने बॉस के हुक्म पर हम रिलीफ का काम कर रहे हैं, फसाद मुतासिरीन को मदद पहुंचा रहे हैं। और जो आरजेडी के जो नेता है या खुद लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, उनके ट्वीट को शेयर भी कर रहे थे, तारीफ़ कर रहे थे, शानदार काम किया है। लेकिन उसी मामले में मीरान हैदर को जेल भेज दिया गया और उस पर यूएपीए लगा दिया गया। मीरान हैदर पर टेरर फंडिंग का इल्ज़ाम लग गया, हालांकि उसने मदद की थी फसाद मुतासरीन की। और जब ये सब हुआ, यूएपीए लगा, जेल में बंद किया गया, तो एक सिंगल ट्वीट भी तेजस्वी यादव ने मीरान हैदर के सपोर्ट में नहीं किया। तेज प्रताप ने नहीं किया, ना पार्टी ने किया, ना पार्टी के दूसरे लीडरों ने किया। इवन यहाँ तक कि जो मुसलमान लीडर्स है उन्होंने भी कोई सपोर्ट मीरान हैदर को नहीं किया। पता ही नहीं चला कि मीरान हैदर का आरजेडी से कोई ताल्लुक था, वो आरजेडी का कोई लीडर था। चुप्पी साध ली पूरी आरजेडी ने। कई मरतबा लोगों ने जिक्र किया लेकिन एक लफ्ज़ तक तस्करा नहीं किया, ट्वीट भी नहीं किया। हालांकि इनके लिए ज़रूरी था उनके लिए प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना, इंतज़ामिया और सरकार से बात करना, कोर्ट में जाना कि क्यों मीरान हैदर पर यूएपीए लगाया गया, सबूत क्या है, आधार क्या है। लेकिन कुछ भी नहीं किया और कोर्ट जाना तो दूर, ट्वीट तक इन लोगों ने नहीं किया। दूसरा मामला इसी साल, यानी अब तो साल बदल गया, 2020 के अक्टूबर का है कि जब वैशाली में एक मुस्लिम लड़की को यादव समाज के लोगों ने ज़िंदा जला दिया था और 15 दिनों के बाद उस लड़की की मौत हो गई। ज़िंदा जलाने के बाद उस लड़की के परिवार पर यादव समाज के लोगों ने इतनी गुंडागर्दी की और कहा कि तुम किसी को नहीं बताओगी, और उसका इलाज भी नहीं होने दिया और उस लड़की को मार दिया गया।
उस मामले में सब लोगों ने मुतालबा किया। बिहार में वोटिंग का ज़माना चल रहा था, मुसलमानों ने खामोशी बरती कि हमें बीजेपी को हराना है और सेकुलर पार्टियों की यानी तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर बनाना है, और ये सब सह करके मुसलमानों ने तेजस्वी यादव को वोट किया। और इस उम्मीद पर कि जब तेजस्वी की जीत होगी, इलेक्शन से उन्हें फुर्सत मिलेगी तो कम अज़ कम इस मामले पर सवाल उठाएंगे, कुछ बोलेंगे। लेकिन यादव समाज का मामला था, इसलिए तेजस्वी यादव ने चुप्पी साध ली, एक लफ्ज़ तक उस मामले पर नहीं किया, एक ट्वीट तक नहीं किया, मजम्मत तक नहीं की। असेंबली में भी इस मुद्दे को उन्होंने नहीं उठाया। एमआईएम के सदर और एमएलए अख्तरुल ईमान ने इस मामले को असेंबली में ज़रूर उठाया, इस पर सरकार से जवाब मांगा, ये भी पूछा कि क्या कार्रवाई हुई है, क्यों एक मुस्लिम बच्ची को जिंदा जला दिया गया, जिन लोगों ने जलाया था उसके खिलाफ क्यों अब तक ज़बरदस्त एक्शन नहीं लिया गया है। लेकिन तेजस्वी यादव जिनके लीडरों को घिसेटा गया, कई मरतबा इन्होंने झगड़ लिया नीतीश कुमार से, उनकी पार्टी से, अपने मामलों को लेकर के, अपनी सियासत को चमकाने के लिए, लेकिन एक मुस्लिम लड़की का मसला था तो उस पर इसने कोई तवज्जो नहीं दी। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आरजेडी की कई ऐसे लीडर हैं जिन्होंने मुस्लिम युवाओं के साथ ज्यादती की, मुस्लिम युवाओं को फंसाने का काम किया। आरजेडी में कई ऐसे लीडर इस वक्त ऐसे शामिल हो गए हैं जो एमएलए भी बने हैं, जो पहले दिनों आरएसएस से ताल्लुक़ रखते थे, और वो लोग अब भी मुस्लिम नौजवानों को टारगेट कर रहे हैं, फंसा रहे हैं, उन पर केस दर्ज करवा रहे हैं, इस वजह से कि वो सच बोलते हैं, उनकी पोल खोलते हैं या उनके गलत कामों का सोशल मीडिया पर तस्करा करते हैं, उन्हें एक्सपोज कर देते हैं। और अब ताज़ा मामला मोहम्मद शहाबुद्दीन का। मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। इन्हें दीनदयाल उपाध्याय में हॉस्पिटल से रखा गया। हॉस्पिटल में इनकी तबीयत भी ख़राब नहीं थी, कहा जा रहा है जानबूझकर इन्हें कत्ल किया गया, लेकिन हॉस्पिटल लाया गया, कई दिनों तक इनका इलाज चला और बिलाखिर इनकी मौत हो गई। जब मौत हो गई तो तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर मौत की खबर दी और दुख का इजहार किया। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने या लालू यादव ने या किसी ने कुछ नहीं किया। लालू यादव ने भी दुख का इजहार किया ट्वीट करके, सब लोगों ने जो कुछ किया ट्वीट किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। आप ज़रा सोचिए कि ट्वीट करना क्या कोई अपनायत का सबूत है? आज के दौर में किसी भी बड़े आदमी की मौत होती है तो कोई भी उसके बारे में एक ट्वीट कर देता है, उससे अपने ताल्लुकात का जिक्र करता है और उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर देता है या उसके लिए उसकी रूह को शांति मिले, इस तरह के दुआया कलिमात लिख दिए जाते हैं। लेकिन अगर कोई आपका फैमिली मेम्बर है तो आप पहले ट्वीट नहीं करेंगे, बल्कि पहले जाएंगे हॉस्पिटल में, क्या हुआ, बीमार है तो दवा मिल रही है नहीं मिल रही है, डॉक्टर अवेलेबल है या नहीं है, अगर मौत हो गई है खुदा न खास्ता तो लाश की तदफीन कहाँ होगी, कैसे मौत हुई, कहाँ लेकर जाना है, ये पहली फुर्सत में एक फैमिली मेम्बर की जिम्मेदारी होती है। लेकिन तेजस्वी यादव ने एक पराये की तरह, गैर जिम्मेदार शख्स की तरह उनके हक में ट्वीट कर दिया। उससे ज़्यादा तो प्रेस रिलीज जारी करके ताज़ियत की नीतीश कुमार ने और सब भी लोगों ने ट्वीट किया। तेजस्वी यादव ने कुछ भी नहीं किया। और जब हंगामा हुआ, लोगों ने सवाल उठाया कि तेजस्वी यादव दिल्ली में रहते हुए हॉस्पिटल क्यों नहीं आए, मीसा भारती दिल्ली में है वो क्यों नहीं आई, इन लोगों ने अरविंद केजरीवाल से कोई बात क्यों नहीं की, पुलिस कमिश्नर से क्यों बात नहीं की, एलजी को कोई ख़त क्यों नहीं लिखा कि शहाबुद्दीन की लाश को, उनके जनाजा को सीवान ले जाने दिया जाए। हंगामा हुआ, फर्जी ट्वीट भी किया गया, उसामा साहब के नाम से एक फर्जी आईडी बनाई गई और उसमें ये ट्वीट कर दिया गया कि ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद यादव की जेल से रहाई मेरे बाप की कुर्बानी के बदले में हुई है और शहाबुद्दीन की कोई कुर्बानी नहीं थी आरजेडी के लिए। इस तरह का 2-3 ट्वीट हुआ, अकाउंट फर्जी था उसामा साहब का। लेकिन इस सब चीज़ों ने सच्चाई को सामने लाया कि वाकई तेजस्वी यादव लापरवाह है और उन्होंने कुछ नहीं किया है। और ये तो उसामा साहब ने भी मुझसे कहा कि आरजेडी की तरफ से उन्होंने कोई मदद नहीं मिली। चूँकि उसामा साहब को पार्टी में रहना है इसलिए खुलकर बोल नहीं सकते हैं, उनकी मजबूरी है। उनकी वालदा को 3 मरतबा आरजेडी ने टिकट भी दिया है, लेकिन इस मामले में कोई सपोर्ट नहीं हुआ। जब हंगामा हुआ, लोगों ने इस्तीफ़ा देना शुरू किया तो तेजस्वी यादव ने वजाहत की कि हम मुसलसल उनके परिवार के राब्ते में हैं और कोशिश कर रहे थे, लेकिन मोदी सरकार ने सीवान ले जाने की इजाज़त नहीं दी। ये सबसे बड़ा झूठ है। इस मामले का मोदी सरकार से कोई ताल्लुक़ नहीं था। ये आरजेडी की जिम्मेदारी थी उन्हें मदद दिलाना, लेकिन किसी ने कोई सिफारिश ही नहीं की। सिर्फ अमानतुल्लाह खान या इमरान प्रतापगढ़ी गए और इन लोगों ने वहाँ के SHO से बात की। एक इतना बड़ा मामला जिस पर इतने सारे संगीन इल्ज़ाम थे, तिहाड़ जेल में जिसे बंद रखा गया था, उसकी अगर मौत हो जाती है और ये इल्ज़ाम लगाया जाता है, ये कहा जाता है कि कोविड की वजह से
से मौत हुई है, तो क्या एसएचओ उस मामले में कोई डिसीजन ले सकता है? हॉस्पिटल के जो मैनेजर होते हैं, क्या वो कोई पोजीशन या कोई वो फैसला ले सकते हैं? ये लोग इस पोजीशन में नहीं होते हैं। इनका फैसला लेने के लिए ऊपर से कमिश्नर का ऑर्डर चाहिए, एलजी का ऑर्डर चाहिए, चीफ मिनिस्टर का चाहिए, और उन लोगों की तरफ से कोई फैसला नहीं हुआ, कोई सिफारिश नहीं, क्योंकि उन तक किसी ने कोई राब्ता ही नहीं किया। और जो लोग वहाँ गए थे, इमरान प्रतापगढ़ी हो, अमानतुल्लाह खान हो, या MIM के कलीमुल हफीज़ साहब, या ये लोग गए थे, तो इन लोगों की हैसियत नहीं है कि चीफ मिनिस्टर से, कमिश्नर से बात कर सके, या चीफ मिनिस्टर तो कोशिश कर सके। तेजस्वी यादव ऐसा कर सकते थे, दूसरे बड़े लीडर कर सकते थे, लेकिन लोगों ने नहीं किया, एक तरीके से नज़रअंदाज किया। अब बहरहाल जो कुछ हो रहा है, ये आवाज़ उठाने का हक़ है, लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए। कुछ मुसलमान हर मामले में मुसलमानों को ही मशकूक या गलत समझ लेते हैं, और अब जब मुसलमानों ने RJD को सबक सिखाया है, उन्हें उनकी गलती का एतराफ़ करवाया है, उन्हें बताया है कि आपने मुसलमानों का इस्तेहसाल किया, उन्हें धोखा दिया, तो अब कुछ मुसलमान जो दिन रात सेकुलरिज़म के पहाड़े पढ़ते रहते हैं, वो कह रहे हैं कि मुसलमान जज्बातियत से काम ले रहे हैं, गलत लोगों के इशारे पर आ गए हैं, उन्हें ऐसा RJD के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? RJD को मुसलमानों ने वोट किया, RJD की सरकार बनाई मुसलमानों ने, 15 सालों तक कंटिन्यू बिहार में RJD ने हुकूमत की मुसलमानों के वोट की बदौलत, और आज उस RJD ने एक अपने ही लीडर को खो दिया और उसकी कोई मदद नहीं की। मुसलमानों को ज़रा बराबर इससे मतलब नहीं है कि शहाबुद्दीन का परिवार RJD में रहता है या RJD को छोड़ देता है, वो RJD के ख़िलाफ़ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। मुसलमानों किससे मतलब है कि शहाबुद्दीन की मदद RJD ने क्यों नहीं की, उनकी आंख बंद जैसे हुई, RJD ने क्यों उनसे पल्ला झाड़ लिया, ये सवाल है। और इसी पर मुसलमान अटल है, और जो कुछ कर रहे हैं मुसलमान, उन्होंने अच्छा किया है। उन्होंने एहसास दिलाया है कि हम सिर्फ वोट बैंक नहीं हैं, हम इतने मजबूर महज नहीं हैं कि तुम हमारा वोट भी लो, हमारे सहारे तुम सरकार भी बना लो और फिर टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके हमें फेंक दो। हम आवाज़ रखते हैं, हमारे पास कलम की ताकत है, हमारे पास ज़मीर है, हमारी गैरत ज़िंदा है, और अगर तुम अभी भी हमें ग़ुलाम समझने की कोशिश करोगे, सिर्फ हमें वोट बैंक समझोगे, तो हम तुमसे ताल्लुक़ तोड़ लेंगे। हमारे पास दूसरा पॉलिटिकल ऑप्शन मौजूद है, और अब हो गया है, कई स्टेट्स में हो गया है, और इस पर गौर करने की, इसे अपनाने की ज़रूरत है, तभी इन सेकुलर पार्टियों को समझ में आएगा। इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए, और हाँ, ताज़ा तरीन खबरों के लिए विज़िट कीजिए मिल्लत टाइम्स की वेबसाइट। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के हमारा ऐप डाउनलोड करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ट्विटर पर हमारे साथ ज़रूर जुड़िए, इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़।